कभी नोटिस किया है, हम गुस्सा हो जाए तो सामने वाले को इंसान कम जानवर ज्यादा बना देते हैं। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी गीदड़, तो कभी बंदर बना देते हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। तो मेरा दोस्त कुत्ता थोड़ी है, ये तो गधा है। तो सवाल ये है कि हम लोग गाली देते वक्त एक जू क्यों खोल लेते हैं? और दूसरा सवाल, अगर जानवर ही बोलना है तो राइनो क्यों नहीं या स्क्विरल क्यों नहीं? गिने चुने जानवर ही गाली क्यों बन जाते हैं? ये आदत नई नहीं है। जब इंसान ने लिखना पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, तब भी दूसरों को जानवरों से कंपेयर करता था। स्ट्रॉन्ग बंदा हो तो शेर, चालाक बंदा तो लोमड़ी, और जो दिमाग कम यूज करे गधा। बिकॉज लॉन्ग स्पीचेस बोलने से इजी होता है एक शॉर्टकट। एक जानवर का नाम लो और पूरा कैरेक्टर स्केच फ्री में मिल जाता है। बेसिकली एंशिएंट इमोजीज। अब रियल लॉजिक, जो दिखता है वही बिकता है। जो जानवर हम अक्सर देखते हैं उन्हीं को लैंग्वेज में डाल देते हैं, कुत्ता, सुअर या फिर गधा। अगर राइनो की बात करें तो वो जंगल में होता है, हमारे मोहल्ले में नहीं। हम भाषा को आलसी बना देते हैं, वही यूज करते हैं जो फेमिलियर हो। इनमें से हर जानवर के साथ हमने एक फिक्स्ड रेपुटेशन चिपका दिया है। डॉग सिचुएशन के अनुसार लॉयल्टी दर्शाने के लिए या बेइज्जती करने के लिए यूज की जाती है। पिग मतलब गंदा या लालची, डोंकी मतलब बेवकूफ, और आउल वैसे तो इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, पर हिंदी में उल्लू का मतलब उल्टा ही होता है। बेचारा उल्लू, ग्लोबली रिस्पेक्टेड, लोकली इंसल्टेड। इंडिया का कल्चर थोड़ा एक्स्ट्रा मसालेदार है। जैसे मेरी बेटी तो बिल्कुल गाय जैसी है, मतलब इनोसेंट, काम, प्योर। किसी वेस्टर्न कंट्री के ऑफिस मीटिंग में कुछ ऐसा कह के तो देखो, लंच के पहले ही एचआर का बुलावा आ जाएगा। कई जानवर गाली का एक हिडन एजेंडा होते हैं, इंसान के ओहदे से नीचे गिराने के लिए। जब हम किसी व्यक्ति को किसी जानवर के नाम से डांटते हैं तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। इसलिए वो जानवर जो ऑलरेडी लो स्टेटस के माने जाते हैं, उन्हीं के नाम सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कुत्ता, सुअर या गीदड़। शेर का नाम शायद ही कोई किसी को अपमानित करने के लिए यूज करता हो, क्योंकि जंगल के राजा के नाम से किसी को गाली देना थोड़ा रिस्की लगता है। इंडिया अकेली नहीं है, जानवर के नाम गाली के तौर पे दूसरे देशों में भी व्यवहार किए जाते हैं, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में पिग, रैट, स्नेक। एक बार अप्रैल 1986 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मैड डॉग ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा था। Mad dog of the Middle East has a... जवाब में गद्दाफी ने रीगन को इजरायली डॉग कहा। मिडिल ईस्ट में डोंकी मतलब सर्टिफाइड स्टुपिडिटी का सर्टिफिकेट। चाइना में पिग इंसल्ट भी है, कार्टून भी। हर कल्चर का चिड़ियाघर अलग होता है, पर पिंजरे वही। क्या आपने नोटिस किया है कि गालियों में यूज किए गए जानवरों के नाम तो बहुत मिल जाएंगे, पर तारीफ में कम। बिकॉज सोसाइटी करेक्शन ज्यादा करती है, सेलिब्रेशन कम। किसी की प्रशंसा करने के लिए हम कुछ ही जानवरों के नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक शेर या फिर एक चील, बाकी सब एथिकल वायलेशंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कुत्ता बोलना चाहे, एक सेकंड रुक के सोचिए। कुत्ते तो वफादार भी होते हैं, पर अफसोस इंसानों में आजकल वफादारी कम नजर आती है। शायद प्रॉब्लम जानवर में नहीं, ह्यूमन बिहेवियर में है। क्यों ना हम जीव जंतुओं के नाम अच्छी बातों में यूज करें। जैसे अगर कोई बहुत मेहनती हो तो उसे चींटी या एंट कहना, या कोई प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड हो तो उसे मधुमक्खी या बी कहना। इमेजिन कीजिए अगर जानवर एक दूसरे से भिड़ जाए और गुस्से में एक दूसरे को इंसानों का नाम लेके गाली दे तो कैसा होगा। एक शेर गीदड़ से कहे चल भाग यहाँ से, ट्रम्प कही का। कुत्ते दूसरे कुत्ते से कहे बेंजामिन मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सो दोस्तों, जानवरों को भी थोड़ा स्पेस दे और बच्चों को उन्हें रिस्पेक्ट देना सिखाए, क्योंकि शिक्षा बिना गाली के भी दी जा सकती है। फिलहाल सबसे खुश जरूर गिलहरी होगी, वो अभी तक शांति में है।